जय हिंद। मैं राकेश कुमार फिर से मैथ्स मैजिक्स 1 के में आपका स्वागत है। और आज हम विटामिन से रिलेटिव कुछ बात जानेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन का आविष्कार किसने किए थे और कौन विटामिन का कौन सा नाम है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि विटामिन जो नाम है विटामिन, यह एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी मान नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने में बहुत मदद करता है। और इसका आविष्कार इसका मतलब किसका? विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किए थे। तो देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है और ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली में ये बहुत काम आता है। और विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक नाम वैज्ञानिक ने किए थे। तो कहता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है जल में घुलनशील जो होता है BC, विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील होता है? जल में। और दूसरा होता है वसा में घुलनशील और इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADE के। इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन, शॉर्टकट में बोलेंगे एडेक। क्या बोलेंगे? एडेक। तो अब जानते हैं कि कुछ विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसी तरह हम सब का नाम जानते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। जैसे देखिए, समय को बचत करने के लिए थोड़ा सा हम लिख कर बता दिए हैं कि रासायनिक नाम जो होता है कि ए हो चाहे बी हो, B1 B2 ये सब बी कॉम्प्लेक्स है। बी में जितना भी है ना वो सब के बारे में है कि ए का रासायनिक नाम क्या है। तो ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। उसी प्रकार B1 का होता है थायमिन। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। B3 को हम बोलते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नियासिन। लेकिन ये भी देता है निकोटिनेमाइड या इसको बोलते हैं नियासिन। B3 विटामिन को। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिकम। यानी कि केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इसी प्रकार से 5 को बोलते हैं पेंट, उसी प्रकार होता है उसी के नाम से पेंटेथोनिक अम्ल। उसके बाद है B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल। क्या होता है? फॉलिक अम्ल। उसके बाद है B12, यानी कि यहाँ तक जो हम देख रहे हैं B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 ये सब विटामिन B का ही कॉम्प्लेक्स है सब। उसके बाद कहता है B12 को होता है साइनोकोबालामीन। उसका होता है विटामिन C। देखिए, तो B12 हो गया, B9 हो गया, यानी कि B12 B7। इससे क्या होता है कि ये सब कॉम्प्लेक्स में नाम है। B नहीं भी बोला तो B1 हम समझेंगे, यानी कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। और आते हैं विटामिन C, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं, जो खट्टा चीज़ होता है उसमें विटामिन C पाया जाता है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। उसी प्रकार विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D हम लोग को सूर्य के प्रकाश से सुबह जो धूप निकलता है उससे निकलता है, इसलिए इसको सन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और इसे बोला जाता है ब्यूटीफुल भी मानी विटामिन बोला जाता है, यानी कि ये जनन क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसको
ब्यूटीफुल विटामिन कहा जाता है और ये सुंदरता को भी बढ़ाता है। और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। और ये क्या होता है कि जब रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो यह ऐसा विटामिन है कि जो जमने में सहायक होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा विटामिन के बारे में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला जो क्वेश्चन बनेगा इस पर 2-4 क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद।